हेलो गाइस, वेलकम टू आरएस एकेडमी। सो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 37 जिसमें हम कंस्ट्रक्टर्स इन पाइथन के बारे में देखने वाले हैं। एग्जैक्टली व्हाट इज कंस्ट्रक्टर्स इन पाइथन, एग्जैक्टली पाइथन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर में कैसा रोल प्ले करता है। तो देखिए, अगर मैं थ्योरी बेसिस बोलूँ तो कंस्ट्रक्टर्स आर व्हाट यूज फॉर इंस्टेंशिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट को इंस्टेंट करने के लिए क्या करते हैं हम क्या कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज to the data members of the class when an object of the class is created। जब भी आपकी क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का टास्क क्या होता है उस वक्त वो वैल्यूज असाइन करता है। किसको वैल्यूज, सॉरी एक मिनट, या श्योर, आई हैव टू चेंज द कलर ऑफ माय पेन। या श्योर, क्या कह रही हूँ, जब भी आपकी क्लास का, ये यहाँ पर देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो आपका क्लास है उसका ऑब्जेक्ट जब क्या हो जाएगा, क्रिएट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड, जब आपके ऑब्जेक्ट का क्लास क्रिएट हो जाएगा ना, तो हमारे कंस्ट्रक्टर का टास्क क्या होता है, हमारे कंस्ट्रक्टर का ये काम होता है कि वो वैल्यूज असाइन करता है। किससे वैल्यूज असाइन करता है? डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास। जो क्लास के डेटा मेंबर्स होते हैं ना, किसके डेटा मेंबर्स? क्लास के। तो क्लास के डेटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन करने का काम कौन करता है? ये हमारा कंस्ट्रक्टर करता है। ओके, इन पाइथन द इनिट आप देखोगे कि अंडरस्को अंडरस्को ये क्या है? अंडरस्को इनिट अंडरस्को। ये जो मेथड है ये हम क्यों यूज करते हैं? इसको हम दिस मेथड इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर एंड इज ऑलवेज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। एक कंस्ट्रक्टर का चीज है। देखिए, अगर मैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूँ, जैसे कि मैं किसकी बात कर ले रही हूँ, आपके C++ एंड जावा, इसमें कंस्ट्रक्टर्स का अलग रोल प्ले करता है। हाँ, बट ये चीज सिमिलर है कि ये लोग कैसे, कंस्ट्रक्टर का क्या है कि ये हमेशा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है ना, ऑटोमेटिक रन हो जाता है। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर का चीज है। पर अगर मैं नॉर्मल बोलूँ ना, कि हमारे पाइथन की कंस्ट्रक्टर की बात की जाए और हमारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंस्ट्रक्टर की बात की जाए, तो बहुत अलग तरीके से दोनों में काम किया जाता है। ठीक है। और जैसे कि हम अगर अदर कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें ऐसे कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं दिया गया होता है। किसके लिए? हमें कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं दिया गया होता है कंस्ट्रक्टर को देखने के लिए कि हाँ ये कंस्ट्रक्टर है, ये लिख दो, ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। नहीं, वहाँ पर जैसे C++ की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप जो भी आपने क्लास का नाम दिया, सेम एज आप एक और नाम दे रहे, तो वो एज अ कंस्ट्रक्टर कंसिडर किया जाता है। अब देखिए, अब हमारे कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या है, जैसे कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि जब जो हमारा इन इट फंक्शन है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं एज अ मेथड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में। अब देखिए, डेफ इन इट सेल्फ बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर, फिर यहाँ पर जो भी बॉडी आएगी कंस्ट्रक्टर की वो लिख देनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं। हमारे ऑलमोस्ट, अगर मैं बात कर लूँ कंस्ट्रक्टर की, तो दो टाइप के कंस्ट्रक्टर है। एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और दूसरा है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब हमें तुरंत रेपलेट पे चलना चाहिए। वहां पर शायद मैं आपका कंसेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर कर पाऊंगी एज कम्पेयर टू हेयर। तो चलिए, हम रेपलेट पे आ चुके हैं। अब हम करेंगे आज किसके बारे में? कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अब जैसे कि जब मैं कंस्ट्रक्टर की बात बताती हूँ, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें पहले क्लास बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने क्लास क्या बना लिया, आपका फैमिली। फैमिली नाम का क्या बना लिया? क्लास बना लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगर मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात कर रही हूँ, अगर मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया डेफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने क्या लिखा है, हमने एक फंक्शन बनाया डेफ। डेफ इन इट, जो कि हम जब भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे, वी हैव टू राइट दिस वन इन इट सेल्फ नेम और एज। मैंने क्या किया, ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात कर रही हूँ। जब मैं कंस्ट्रक्टर की बात करती हूँ, तो दो टाइप के कंस्ट्रक्टर आते हैं। एक मैं बोल रही हूँ पैरामीटराइज, एक है मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
और सेकेंड वन क्या है? सेकेंड है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख ली कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब मैं किसकी बात कर रही थी, यहाँ पर मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ एज सॉरी यहाँ पर हैश ले लेती हूँ। मैंने फर्स्ट ले लिया यहाँ पर पैरामीटराइज। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की यहाँ बात की, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, क्लास ले लिया, क्लास का नाम क्या रखा मैंने, फैमिली रखा। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ डेफ इन इट, बिकॉज जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने चाहेंगे तो वहाँ पर उसके लिए स्पेशल मेथड क्या है, अंडरस्को इन इट अंडरस्को, दैट इज अ स्पेशल मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है हमने इन ब्रैकेट, हमें सेल्फ का यूज करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, एक्चुअली सेल्फ क्या करता है, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर द पास्ड वैल्यू इज असाइन टू द इंस्टेंट एट्रीब्यूट सेल्फ मेंबर। अब आपको ये देखिए, आप सेल्फ देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेल्फ लिखा है, यहाँ पर मैंने नेम लिखा है, यहाँ पर एज लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट। अब क्योंकि मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा सेल्फ का, ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सेल्फ के बारे में ऐसा कुछ बेसिक नॉलेज दिया नहीं था। पर अगर मैं सेल्फ की बात करूँ तो सेल्फ क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए ये मेथड कॉल किया जा रहा है। क्या, जो भी मेथड हम यूज करें, ठीक है, यहाँ पर जैसे ये मेथड यूज करें। अब जब मैं सेल्फ की बात करूँ तो सेल्फ क्या करता है, सेल्फ है वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए ये मेथड यूज किया जा रहा है, तब हम सेल्फ यूज करते हैं। अब सेल्फ लिख दिया मतलब क्या है कि मैं फैमिली के लिए सेल्फ यूज कर रही हूँ, तो जब भी मैं लिखूंगी ना कि सेल्फ नेम या फिर सेल्फ एज, तो ये मुझे कहाँ कंसिडर करेगा, जो मेरी फैमिली क्लास में मैंने बनाया होगा ना कि लाइक देखिए अभी तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन मैंने क्रिएट किया एंड यहाँ पर लिख दिया सेल्फ नेम एज। सेल्फ मतलब मैंने क्या बोला है कि वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए ये मेथड कॉल किया जा रहा है, किसके लिए ये सब कॉल किया जा रहा है, इसके लिए फैमिली के लिए। तो जब हम फैमिली की बात करें तो ये क्या बोल रहा है, सेल्फ नेम एंड एज, मतलब फैमिली के अंदर जो नेम होगा और फैमिली के अंदर जो एज होगा, मतलब सेल्फ मतलब फैमिली का खुद का। ठीक है, फैमिली का खुद का मतलब जो चीज हमारी क्लास के अंदर है वो क्लास की खुद की चीजें हो गई। अब जैसे मैंने आपको बताया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट में कि जब भी मैं क्लास की बात करती हूँ तो क्लास के अंदर जो भी हम डिटेल्स एंड ऑल फिल करते हैं वो क्लास का चीज हो जाता है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल। अब जब मैं किसकी बात कर रही हूँ, डेफ इन इट सेल्फ नेम एज, मतलब सेल्फ लिख दिया मतलब समझ जाइए कि क्या है, क्लास फैमिली, मतलब फैमिली का खुद का, जो मेरी फैमिली की क्लास में जो भी रहेगा उसका नेम उसका एज लाइक दैट। अब क्या, अब मैंने लिखा कि सेल्फ जो अब आपको पता चलेगा कि सेल्फ का मतलब क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है जिसका फंक्शन कॉल होने वाला है, ऐसा कुछ। ठीक है, जिसका मेथड कॉल किया जा रहा है। तो मैंने लिखा सेल्फ नेम मतलब कि क्लास फैमिली के अंदर जो भी नेम है वो प्रिंट करके दो, और सेल्फ एज फिर उसका एज भी प्रिंट करके दो। अब डेफ मैंने एक और फंक्शन बना लिया लाइक माई फंक्शन, उसमें मैंने लिखा सेल्फ। अब प्रिंट हेलो माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम, अगर अगर मैं इसे रन करती हूँ, अब जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पे, ये तो आपको समझ गया कि मैंने क्लास बना लिया। अब जब बात आती है ऑब्जेक्ट की, तो क्लास के बाद ऑब्जेक्ट बनाए बिना तो कुछ होता नहीं है। क्लास क्या है, क्लास देखिए आपको, आपने देखा कि मैंने क्लास बनाया तो क्या कुछ रन हुआ, जब आप क्या कर रहे हैं, क्लास बना दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे मेरा प्रोग्राम रन होना चाहिए कि मैंने एक क्लास फैमिली बना ली, फिर मैंने उसमें क्या किया, उसमें मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें मैंने पहले तो कंस्ट्रक्टर बना लिया, इन इट मेथड का यूज करके मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर मैंने क्या लिखा, मुझे किस तरीके से चाहिए, तो मुझे सेल्फ मतलब जो फैमिली है उसका ही मुझे क्या चाहिए, उसका नेम चाहिए, उसका एज चाहिए। ठीक है, उसका नेम और एज चाहिए आपको, फिर उसका नेम क्या रहेगा आपका, नेम, और फिर एज का सेल्फ डॉट नेम बोला मैंने, उसका नेम चाहिए था मुझे, और सेल्फ डॉट एज बोला मतलब एज चाहिए। अब मैंने क्या किया, एक और फंक्शन बनाया माई फंक्शन के नाम से, जिसमें मैंने क्या दिया अंदर, सेल्फ दे दिया, दैट मीन्स ये डिफॉल्ट टाइप का काम करेगा। अब देखिए अगर इसे हटा दिया जाए, ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर अगर मैं इसे रन करूँगी कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला, क्यों, क्योंकि आपने बस स्ट्रक्चर बना के दिया है। क्लास इज व्हाट, क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो बस एक ढांचा है, वो बस एक क्या है, एकदम नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, हमारे ऑब्जेक्ट का। सारा काम प्ले कौन करता है, अगर आपको कुछ भी एक्सेस करना है, आउटपुट पाना है, यू हैव टू
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या किया, अब लाइक P1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, फैमिली से रिलेटेड हो तो मैं लिखना चाहती हूँ कि F1 नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें मैंने लिखा फैमिली। ऑब्जेक्ट का क्या है सिंटेक्स, हमारा जो ऑब्जेक्ट का नेम होता है और अंदर जो भी पैरामीटर्स एंड ऑल देने वो। तो अब देखिए यहाँ पर क्या था, फैमिली, फैमिली था मतलब अब अंदर ये देखिए मैंने बोला था कि सेल्फ का मतलब फैमिली का क्या करना है, नेम और एज। तो मैंने ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या लिखा, जॉन एंड 36। आपको जैसे मैंने आपने स्लाइड में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन हो जाता है जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने किया F1 क्या किया, फैमिली एंड जॉन। फिर प्रिंट भी तो करना है हमें, तो हमने प्रिंट कर दिया क्या, F1 डॉट नेम। अगर अब मैं इसे रन करती थी इसने मुझे क्या दे दिया, जॉन करके प्रिंट दे दिया। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे बस नेम प्रिंट करके दो। अगर मुझे एज भी पाना है तो मैं क्या सिंपली लिख सकती हूँ कि प्रिंट F1 एज, F1 में से मुझे एज भी डिफाइन करके दो। इस तरह से आप उसका एड्रेस एंड ऑल जो, आई थिंक आपको अब क्लियर समझ गया होगा कि किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो आपको आई थिंक अब क्लियर समझ गया होगा कि हम सेल्फ का यूज कैसे करते हैं, सेल्फ का यूज क्यों किया जा रहा है और सेल्फ क्या काम कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसमें क्या करना चाहती हूँ, कुछ भी ऐड करना चाहती हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि आप कितने, ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं होता कि आप इतने ही पैरामीटर्स ऐड कर सकते हो एंड ऑल। तो यहाँ पर अगर मैं क्या डाल रही हूँ, एड्रेस भी डाल रही हूँ, ठीक है। एड्रेस भी डाल रही हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे डिफाइन करना पड़ेगा अपने किसमें, आपको उसको अपनी क्लास में भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल्फ लिखेंगे और लिखेंगे एड्रेस, सेल्फ एड्रेस, फिर क्या रहेगा एड्रेस। तो एड्रेस से ऐसा क्या करना है, उसमें हम जब भी अब रन करेंगे तो यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे कि एड्रेस इज व्हाट, एड्रेस लिख दिया मैंने लाइक मोलुंड, ओके। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, अब मैं यहाँ प्रिंट भी करना चाहती हूँ। अब जैसे मैंने क्या प्रिंट किया, अब मुझे प्रिंट करना है कि हाँ मुझे एज भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया एड्रेस। अब मैंने एड्रेस भी प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं कैसे हमारे ऑब्जेक्ट लोग के साथ क्या हुआ, एड्रेस भी आ चुका है। तो इतनी आसानी से ये सब क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है एंड ऑल। तो आई थिंक अब आपको क्लियरली आधे से ज़्यादा तो मतलब समझ ही रहा होगा। हाँ हो सकता है कि आपको थोड़ी सी तकलीफ हो समझने में, बिकॉज ऐसा न्यू कॉन्सेप्ट है तो मैं समझ सकती हूँ कि तकलीफें आ सकती हैं। तो आपको आई थिंक क्लियर समझ गया होगा कि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कैसे एक्सेस करते हैं। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या हमने फैमिली क्लास बनाया था जिसमें क्या था, ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था जो एक्सेप्ट क्या कर रहा था, तीन टाइप के आर्ग्यूमेंट हम क्या कर रहे थे, इसे एक्सेप्ट करवा रहे थे, ठीक है। अब देखिए अब क्या हमने वैल्यू किससे पास की, वैल्यू हमने पास की विद द हेल्प ऑफ इन इट मेथड, ठीक है। इन इट मेथड की वजह से अब देखिए अगर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर की बात करूँ तो जो वैल्यू हमने उसे पास की थी ये क्या हुई, ये हमने क्या किया, उसे असाइन की उसके इंस्टेंट एट्रीब्यूट को, दैट इज सेल्फ नेम को, सेल्फ एज को, सेल्फ एड्रेस को, लाइक दिस, ठीक है। सॉरी। अब देखिए आपको समझ गया होगा कि हम कैसे क्या करें, वन बाय वन एक 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 प्रिंट करें। अब देखिए नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। अब जब मैं आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर समझा कैसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इजीली। अब जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात की जाए तो जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ रहा है तो इसमें भी क्या, आप क्या करोगे, नॉर्मल मैंने फैमिली की क्लास बना ली, आप इसमें कोई भी अलग तरीका का पैरामीटर नहीं देने वाले हो। अब जैसे मैंने क्या बोला कि डेफ इन इट, मैंने इन इट नाम का क्या किया, मेथड यूज करके क्या किया मैंने, सेल्फ, यहाँ पर मैंने सेल्फ डाल दिया। दैट मीन्स ये नॉर्मल क्या, सेल्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वही रिप्रेजेंट करता है कि आपका सेल्फ की जब बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए ये मेथड कॉल किया जा रहा है, ये मेथड किसके लिए कॉल किया जा रहा है, ऑफकोर्स फैमिली के लिए कॉल किया जा रहा है। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। सेल्फ नेम इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर नॉर्मली जैसे कि यहीं पे हमने पैरामीटर्स दे दिए थे, पर यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्टर के साथ पैरामीटर नहीं दिए, मतलब ये क्या है, ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो हमने बस क्या लिखा है यहाँ पर, हमने मेंशन कर दिया है कि नेम है तो जोशी रहेगा, एज अगर डिफाइन करना है तो इतना होगा, एड्रेस रहेगा तो इतना होगा, लाइक दिस, ठीक है। कुछ अलग तरीके से हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियरली समझ रहा होगा। अब देखिए अब जैसे कि मैंने, हम अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, F1 मैंने फैमिली बना ली, अपना ऑब्जेक्ट बना लिया,
नाम। ओके, प्रिंट क्या करना है हमें, F1 का नेम प्रिंट करना है। नेम की जगह आपको जो भी प्रिंट करना है, अब जैसे मुझे तो नेम प्रिंट करना था तो यहाँ पर क्या किया मैंने, नेम किया। अब जैसे किसी को उसका एड्रेस चाहिए, ठीक है, अब एड्रेस की, अब देखिए यहाँ पर आपने देखा ये पहले के भी आउटपुट से, इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने आसानी से क्या आ गया, हमें जो आंसर चाहिए था वो यहाँ क्या आ रहा है, 1 by 1। अब जैसे मैंने एड्रेस बोला, अगर मैं यहाँ पर क्या मांगू, एज भी बोल दूँ तो दैट इज ऑल्सो रेडी, वो भी क्या हो जाएगा आपका, रेडी हो जाएगा। एक मिनट, एज, ये देखिए किस तरह से हमारा क्या हो गया, आउटपुट आ गया। अब आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या है। एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी आपने देख लिया कि इसमें किसी भी प्रकार का हम क्या करते हैं, पैरामीटर यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते अपने कंस्ट्रक्टर के साथ। हम जो भी प्रोवाइड करना होता है वो कैसे करते हैं, नॉर्मली जैसे कि एज अ नॉर्मल प्रेफरेंस दे दिया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्लियरली डिफरेंस भी मिल गया होगा कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है, ऑल है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक आई एम टोटली श्योर कि आपको आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन तो दोनों टाइप के कंस्ट्रक्टर्स देखना, कंस्ट्रक्टर की सिंटैक्स एंड ऑल, और फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो फिर भी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।